स्वतंत्रता दिवस से पहले देश तिरंगे के रंग में रंग गया। आजादी के तराने गूंज रहे हैं और लोगों में जोश भी दिख रहा है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को अपने संबोधन में कहा, 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से आजादी हासिल की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। यूपी के 75 जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण उस वक्त लाखों की तादाद में लोगों ने भारत विभाजन की विभीषिका झेली थी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर देश के विभाजन पर जान गंवाने वालों को याद कर श्रद्धांजलि दी। कानपुर में नगर निगम द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में बाबा का बुलडोजर भी शामिल दिखाई दिया, जिसमें कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे हाथों में तिरंगा लेकर खुद बुलडोजर पर खड़ी नजर आई। जब उनसे तिरंगा यात्रा में शामिल बुलडोजर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बुलडोजर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पसंदीदा वाहन बता दिया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ऐसे संत हैं जिन्हें बुलडोजर बहुत पसंद है। बुलडोजर को देखकर हर इंसान ये सोचता है कि अगर क्राइम करोगे तो बुलडोजर छोड़ेगा नहीं। बुलडोजर जो है वो हमारे क्या कहते हैं प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका प्रिय सवारी है कि कहने का मतलब कि उनको बहुत पसंद है। लेकिन आप बताइए कि ऐसे संत हैं जिनको बुलडोजर की सवारी, जैसे गणेश जी को आप लोगों को पता है उनकी सवारी, उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री की भी सवारी है कि उसको देखकर हर आदमी सोचता है कि हमेशा सही काम करो। क्राइम करोगे तो ये बुलडोजर एक मिनट आपको छोड़ेगा नहीं। और आज हमने बुलडोजर पर चढ़कर हमने झंडा फहराया और मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे पूरे कानपुर शहर में घर घर तिरंगा झंडा लाएं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में विभाजन विभीषिका पर एक गोष्ठी को संबोधित करने पहुंचे राज्य मंत्री जेपीएस राठौड़ ने कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें भस्मासुर बताते हुए कहा कि उनका और पार्टी का नाश होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नवगठित कार्यकारिणी को लेकर कहा कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। 2024 में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन 2027 में वो भी सपा से समाप्त हो जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समाप्त पार्टी बन गई है उत्तर प्रदेश में। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ना रहने के बाद से पूरी तरीके से दिशाहीन हो गई है, पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो गई है और पूरी तरीके से जनाधार विहीन भी हो गई है। कोई ना जनाधार है, ना मुद्दा है और ना ही कोई दिशा है समाजवादी पार्टी के पास। तो अब उनका भविष्य आप 2024 में देख लीजिएगा और उसके बाद जो भी बाई चांस कुछ थोड़ा बहुत 10-5% बच जाएगा, 2027 में वो भी समाप्त होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर बीजेपी सांसद सतीश गौतम के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और स्लोगन लिखी तख्ती लेकर मौन जुलूस निकाला। ये मौन जुलूस शहर के अलग अलग स्थान से होते हुए रामलीला मैदान पर समाप्त हुआ। इस दौरान बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा कि नेहरू जी के टाइम में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ, उसका चिन्ह जिन्ना के रूप में हमारे अलीगढ़ में भी है, जहां अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनकी तस्वीर लगी हुई है। अतीक के मरने के बाद उसके बेटों ने उसके साम्राज्य को चलाना शुरू कर दिया। गैंग की कमान अतीक के छोटे बेटे अली ने अपने हाथों में ले ली। वो जेल में रहकर अपने गुर्गों के जरिए रंगदारी मांगने का खेल फिर से शुरू कर दिया। अभी हाल ही में 2 मुकदमे जेल में रहते हुए अलग अलग लोगों से रंगदारी मांगने के मामले में दर्ज हुए। दोनों एफआईआर प्रयागराज के करेली थाने में दर्ज हुई हैं। गाजीपुर के नगरपालिका परिषद मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी की बहन और मुख्तार अंसारी के करीबी शमीम अहमद पर अधिशासी अधिकारी नगरपालिका महमूदाबाद कोतवाली में 11 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अधिशासी अधिकारी मोहम्मदाबाद के द्वारा थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद में एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया था कि एक तालाब की जमीन को फर्जी तरीके से मुख्तार अंसारी की बहन के नाम चढ़ा दिया गया और बाद में इसकी प्लॉटिंग कराकर 14 लोगों को बेच दिया गया। यूपी में घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से विधायक रहे दारा सिंह चौहान ने बीते दिनों बीजेपी का दामन थामा। इस सीट पर 5 सितंबर को मतदान होना है और 8 सितंबर को काउंटिंग होगी।
पार्टी की कोर कमेटी ने दारा सिंह चौहान के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी। इसके बाद दारा सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया और कहा, जब तक हूं बीजेपी में रहूंगा, जब तक सपा में रहा विधानमंडल का मैंने मुंह नहीं देखा। मॉनसून की सक्रियता के कारण पिछले 48 घंटे में काफी नुकसान हुआ। कहीं पर पुल टूट गए, कहीं रास्ते बह गए। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके कारण केदारनाथ की यात्रा को 2 दिन के लिए रोक दिया गया। यमुना और अन्य सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा है, इसलिए प्रशासन को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं।